दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि आपके लिए होने वाला है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप और हिंदी में कहते हैं साझेदारी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं साझेदारी के कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आपको समझा दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो लोग इसे बहुत ही टफ चैप्टर समझते हैं, लेकिन आपको बहुत आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो मेरा जैसा कि ये जो पार्टनरशिप है ये सिर्फ एक ही फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। ये होता है P बराबर C गुणे टी। यहाँ ये फार्मूला बहुत ही अहम काम करने वाला है पूरे चैप्टर में। तो इस फार्मूले के मैं बताता हूँ। P का मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मतलब होता है, सभी को पता होगा, लाभ होता है, लाभ। और सी का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल सभी को पता होगा, कैपिटल मीन्स होता है एक तो राजधानी होती है, लेकिन यहाँ पर होगा पूंजी, पूंजी। और टी से सभी को पता टाइम होगा, तो टाइम मीन्स समय। तो ये जो है चैप्टर ये इसी फार्मूले पर है। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। तो इस फार्मूले पर ये होने वाले हैं सारे सारे क्वेश्चन मैं इसी फार्मूले के माध्यम से बताऊंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे बिना स्किप किए। तो दोस्तों आइए हम समझाते हैं इस चैप्टर को। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 300 रुपये की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिले और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिले, तो इसमें हिस्से का अनुपात क्या होगा? तो इसमें एक कहा गया है। तो जैसे कि इसमें कहा गया है पी, तीन मित्र हैं पी क्यू और आर। तो इनके बीच में कुछ राशि है, 300 रुपये की राशि वो अनुपात में बांटनी है। तो इसे किस तरह के किस अनुपात में बांटेंगे, यही अनुपात पूछा गया। राशि में मतलब नहीं है इतना। तो इसमें कैसे करेंगे? राशि है मतलब, लेकिन इसे अनुपात ही पूछा गया है। तो जैसे कि इसमें क्या करेंगे, इसमें कहा गया है क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिले हैं, तो ये प्लस होंगे 30 रुपये होंगे। अब इसमें क्या क्या आ गया आगे? आ गया आर को क्यू से, तो आर को क्यू से किससे? क्यू से 60 रुपये अधिक मिले। तो इसमें आर को क्यू से कितने रुपये अधिक मिला? इसमें कहा गया 60 रुपये अधिक मिला। कितना रुपये मिला? 60 रुपये अधिक मिला। तो आर प्लस हो जाएगा 60। ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है पी। पी हमारा मेन फोकस है। पी मेन फोकस आ रहा, तो पी को हम मान लेते हैं कि पी को x रुपये मिला। जब पी को x रुपये मिलेगा दोस्तों, हम क्वेश्चन को आपको बेसिक से बताएंगे, क्योंकि आपको बेसिक पता होगा तो आप ट्रिक भी लगा सकते हैं, ट्रिक से भी लगा सकते हैं, जल्दी लगा सकते हैं ट्रिक से जल्दी। अगर बेसिक ही नहीं पता होगा आप ट्रिक कहाँ से बनाएंगे? नहीं तो ट्रिक के चक्कर में ना आप अच्छे खासे क्वेश्चन छोड़ देते हैं और आपको कुछ ट्रिक हमेशा याद नहीं रहती है, बेसिक हमेशा याद रहता है। इसीलिए मैं बेसिक से बताता हूँ। तो जैसे कि क्यू को कितना मिला, तो क्यू यहाँ पी को हमें x रुपये मिल गया, तो क्यू को कितना मिलेगा? ये 30 रुपये अधिक मिला है, तो क्यू को मिलेगा 30 प्लस x, 30 प्लस x या x प्लस 30 कर लीजिएगा। तो आर को कितना मिलेगा? आर को कितना मिलेगा? तो आर को मिलेगा ये यथा x प्लस 30 और इसमें 60 रुपये अधिक मिला ना, तो 60 रुपये। तो इसके हिसाब से इन तीनों की हमें क्या मिल गई? क्या मिल गई? ये जो बांटने का हिस्से का अनुपात आया, ये टोटल और राशि मिल गई। तो इसमें जो राशि दी कितनी गई है? ये बराबर तीनों के बराबर दी गई है। इसको हम टोटल कर लेंगे 300 रुपये। तो यही इनका अनुपात हो जाएगा, यक्स अनुपात 30 प्लस यक्स अनुपात ही हो जाएगा यक्स प्लस 30 प्लस 60। तो इनके बराबर ये हो जाएगा इनका। तो ये हो गया इसका अनुपात। अब जैसे कि इसके बराबर हमें राशि कितनी दी गई, तो इसको सभी को ऐड कर लेंगे हम, इन सभी को ऐड कर लेंगे तो हमें राशि मिल जाएगी। तो यक्स, इसे यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस यक्स प्लस 30 प्लस यक्स प्लस 90 हो जाएगा। ये 30 60 90 हो गया, 90
90 हो गया, बराबर हमारा 300 है। इसका ये x x x तो 3x हो गया, और 30 30 60 90 120 हो गया। 120 बराबर कितना है, 300 है, हो गया 300 हो गया। अब 300 हो गया तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर हमारा हो जाएगा 180। 120 घट जाएंगे इधर जाके 180, तो x बराबर हमारा आ गया 60। ये हमारा 60 आ गई x की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 60। 60 मिल गई। अब हमें इसमें यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो ये जाएगा 60 अनुपात हो जाएगा 60 अनुपात 90 अनुपात 6 3 120, 90 90 और 6 15 150 हो जाएगा। 150 हो गया, इसे काट दी थी, 0 से 0 कट जाएगा, रेशियो निकालना है हमें ना, कट गया। और ये 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 5 15। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5। ये ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका आपको समझ में आ गया। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे कि तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है जयंत ने 6000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 6 माह के बाद मधु 4000 रुपये लगाकर साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में 5200 का लाभ हुआ। लाभ में मधु का भाग क्या होगा। तो हमें मधु का भाग निकालना है। तो इसमें क्या गया है, जयंत एक लड़का है, जयंत एक व्यापारी जयंत है, दूसरा कौन है, मधु। मधु तो इसने 6000 रुपये लगाए। 6000 रुपये लगा 6 महीने के बाद, 6 माह के बाद 4000 के साथ, 4000 के साथ मधु भी शामिल हो गया। वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष कितने माह का होता है, एक वर्ष कितने माह का होता है, एक वर्ष होता है दोस्तों कितने माह का होता है, 12 माह का तो होता है, 12 माह का। तो वर्ष के अंत में जब वर्ष की बात आएगी तो सिर्फ हम 12 माह लेंगे। तो इसमें क्या, वर्ष के अंत में लाभ 5200 का लाभ हुआ, तो मधु का लाभ क्या होगा। तो जो लाभ बटेगा वो किसके बटेगा, पूंजी, वो प्रॉफिट में, P बराबर C गुणे T। तो ये इस पर बटेगा, किस पर, प्रॉफिट पे बटेगा लाभ। तो वो 100 अनुपात होगा। तो इनके जो प्रॉफिट का लाभ आएगा, अनुपात का आएगा, तो क्या निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालेंगे यहाँ पर। तो प्रॉफिट क्या होगा, इसने जयंत ने पूरे 12 माह तक लगाई होगी, क्योंकि इसने 6 माह बाद आया, कौन, मधु आया 6 माह बाद, 6 माह के बाद आया, लेकिन पूरे 12 माह लगाई होगी, तो इसने सिर्फ 6 माह तक लगाई। तो इनमें जो समय होता है इसकी गुणा कर लेंगे। प्रॉफिट बराबर आपको बताया था कैपिटल गुणे समय। तो ये कैपिटल हो गई 6000 रुपये, इसकी कैपिटल, इसकी 4000 रुपये कैपिटल हो गई। समय होगा 6 माह, क्योंकि 6 माह बाद लगाए इसने, और इसका पूरे 12 माह के लिए लगेगा। तो इसकी गुणा करेंगे 6000 गुणे 12, अनुपात निकालेंगे, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल गुणे समय, और हो जाएगा 4000, 4000 गुणे 6। अब हम यहाँ से इनका रेशियो निकालेंगे, गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो देख, 0 से ये 0 कट जाएगा, रेशियो में आगे कटेगा तो इसे पहले काट देते हैं। यहाँ से 6 से 6 ये कट गया, ये 4 से 3 कट गया, तो इनका आया रेशियो 3 अनुपात 1 आ गया। क्या आ गया, रेशियो 3 अनुपात 1 आ गया। अब रेशियो जो 3 अनुपात 1 आ गया हमारा, अब देखिएगा ये रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया तो इसमें लाभ पूछा गया है। तो लाभ, वर्ष के अंत में लाभ कितना होगा, तो लाभ हमें क्या बताया आपको, प्रॉफिट यानी कि रेशियो के हिसाब से बटेगा। तो प्रॉफिट टोटल कितना आ गया, 4। 4 की हमें वैल्यू दी गई 5200, कितनी दी गई, 5200, 5200 दी गई। तो एक की वैल्यू 1300, 1300 दी गई है। पूछा गया मधु, मधु की पूछी गई, यानी कि मधु की पूछी गई, तो मधु का कितना आया था अनुपात, तो 3 अनुपात 1 आया ना। तो 1 हो गया मधु का, 3 हो गया जयंत का। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1300। तो 1300 ही मधु का ये प्रॉफिट होगा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो समझ में आया दोस्तों। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट पे ही, जो प्रॉफिट होगा उसके रेशियो के आधार पर ही हमें लाभ बांटना होगा। तो जब हम पूंजी और समय की गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्रॉफिट। तो इसी फार्मूले पे अन्य क्वेश्चंस करते हैं और नए तरीके से। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि नए नए वीडियोस लाता रहूँ आपके लिए और आपकी पढ़ाई में मदद हो सके। तो दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। तो क्या है हमारा नया क्वेश्चन, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है,
ए 5,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू करता है। 3 महीने के बाद 60,000 के साथ 5,000 नहीं है, 50,000 है, बी भी शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में ए को बी से 12,000 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो बी को प्राप्त कुल लाभांश क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें कहा गया ए एक है व्यापारी, उसने शुरू किया व्यापार 50,000 लगा कर। कितने रुपए लगाकर? 50,000। 50,000 रुपये लगाकर उसने व्यापार शुरू किया। फिर क्या हुआ, 3 महीने के बाद बी शामिल हुआ उसमें। बी ने कितना लगाया? 60,000 रुपये। रुपये ज़्यादा लगा दिए ना, तो रुपये कितने भी लगाओ लेकिन समय के आधार पे ही प्रॉफिट आपको मिलेगा। आपको पहले बता दिया मैंने, P बराबर C गुणे T से, तो जो लाभ होगा इसी के आधार पर बटेगा। तो इसमें कहा गया 3 महीने के बाद, लेकिन एक ही पूंजी पूरे 12 महीने के लिए लग गई ना। इसके 3 महीने बाद मतलब ये 9 माह के लिए लगी है। तो यहाँ पर हम इसका रेशियो निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। ये 4 जीरो इसके कट जाएंगे, 4 जीरो इसके भी कट गए। यहाँ से कटेंगे 6 दूनी 12, यहाँ से करेंगे हम, अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 और 2 बचा, यहाँ 9 बचा, तो 10:9। तो क्या आया इसका? 10 अनुपात क्या आया? 9 आया इसका रेशियो, 10:9 रेशियो आया। तो इसकी जो पूंजी प्रॉफिट आया 10 आया, इसका आया 9। कितना अधिक है? कितना अधिक है? 1। 1 की वैल्यू कितनी दी गई इसमें? 12,000। तो पूछा क्या गया है इसमें? क्या पूछा गया है? तो V को प्राप्त लाभांश, तो इसमें B का कितना है? 9 है, तो हमें 9 की वैल्यू निकालनी होगी। तो 9 की इस तरफ भी गुणा कर देंगे 12,000 में, तो कितना? 12 नेमा 108, 12 नेमा 108, तो 10 8,000, 1,08,000 रुपये का उसे लाभ होगा। तो इसका आंसर कितना होगा? डी इज द राइट आंसर। समझ में आया आप दोस्तों? किस तरह से आपको मैंने इस तरह से क्वेश्चन को भी करा दिया। तो क्वेश्चन सिर्फ इसी फार्मूले पर बेस्ड हैं। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है, कमल ने 3200 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय के बाद अरुण भी उसमें 4800 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में दोनों को समान लाभ मिला हो तो अरुण कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो अरुण कितने महीने के बाद, यानी कि इसमें समय पूछ लिया है, हमें पूंजी दे दी गई है और प्रॉफिट दे दिया गया, तो समय पूछ लिया। कोई बात नहीं, हम इस तरह से भी क्वेश्चन को करेंगे। सिर्फ फार्मूला क्या होगा? CP बराबर C गुणे T। इसी फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोई कैसे करेंगे? तो जो कमल है, कमल लड़का जो है, उसने कितना लगाया? उसने लगाया है 3200 रुपये। और कौन है? अरुण। अरुण ने कितना लगाया? अरुण ने लगाया है 4800 रुपये। लेकिन कुछ समय के बाद, लेकिन कमल ने शुरुआत में लगाया, पूरे 12 मंथ के लिए लगाया होगा। हाँ, 12 मंथ के लिए लगाया। कुछ समय के बाद अरुण ने लगाया, लेकिन अरुण ने कुछ समय के बाद, हमें क्लियर पता नहीं, तो हम समय को मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? समय को मान लेते हैं T समय के बाद। कितने? T समय के बाद क्या? T समय के बाद इसने, अरुण ने रुपये लगाया, तो इसमें 12 महीने के बाद, साल के मैंने बताया, एक वर्ष में हमें क्या लेना है? सिर्फ 12 महीने। आखिर इसमें कहा गया वर्ष के अंत में, तो 12 माह ही लेना है, सिर्फ 12 माह लेना है ना, तो 12 माह ही लेना है। तो 12 माह लेना है, तो 12 में से, तो उसमें से कुछ समय के बाद -T समय के बाद, मानते हैं -T समय के बाद अरुण ने रुपये 4800 व्यापार में लगा दे। तो इस तरह से उनका जो रेशियो आया समान है, समान रेशियो पर समान लाभ मिला ना, तो ये प्रॉफिट हुआ उन्हें बराबर लाभ है। तो इसका दोनों का हम जब गुणा करेंगे, यानी कि इसका 3200 गुणे 12 बराबर होगा 4800 -12
माइनस का टी। तो इसका जो रेशियो आएगा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो पहले यहाँ से रेशियो निकाल लीजिएगा, ये 0 से जल्दी 0 करें, 16 से काट दीजिए 12 से, 12 चौक 48, 4 8 32, तो 8/12 माइनस का 4। इनका रेशियो कितना है, 1:1 में है। प्रॉफिट बराबर बताया, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा 12 माइनस का टी, 8/12 माइनस टी। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का माइनस कट जाएगा, तो ये 4। तो 4 माह के बाद उसने पैसा लगाया था, किसने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जो व्यापार में शामिल हुआ था अरुण व्यापार में 4 माह के बाद शामिल हुआ था। तो कुछ समझ में आया दोस्तों, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को भी इसी तरह से लगाना है, चाहे बराबर कहे या ना कहे, यहाँ पर रेशियो रख के इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अन्य क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अन्य क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह के बाद बी ने इसे दुगनी पूंजी लगाई, 8 माह के बाद सी ने ए से दुगनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 रुपए के कुल लाभ के साथ सी का भाग कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको बताया फार्मूला क्या लगेगा, पी बराबर सी गुणे टी, प्रॉफिट बराबर कैपिटल गुणे पूंजी, समय, सॉरी पूंजी नहीं समय। तो इसमें क्या क्या आ गया, ए बी और सी, 3 व्यापारी हैं। इन लोगों ने क्या कहा, पैसे लगाए। कैसे लगाए, ए ने कुछ पूंजी लगाई, ए ने मान लेते हैं हम यक्स पूंजी लगाई, यक्स पूंजी कितनी लगाई, यक्स पूंजी लगाई। फिर उसके 6 माह के बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई, किससे, ए से दुगनी पूंजी लगाई बी ने, तो इसने लगाई 2x। फिर क्या कहा गया है, 8 माह के बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई, किसने, सी ने ए से ही तिगुनी पूंजी लगाई, कितनी, 3x। तो ए ने पूरे 12 माह के लिए लगाया कि नहीं लगाया, बी कितने, 6 माह के बाद, तो 6 माह के बाद तो 6 माह के लिए लगा। सी ने 8 माह के बाद, मतलब इसकी सिर्फ 4 माह की ही लगी। तो इससे हम गुणा कर लेते हैं इनका रेशियो निकालने के लिए, x गुणे 12 अनुपात 2x गुणे 6 अनुपात 3x गुणे 4, इनका रेशियो निकालिएगा। तो यहाँ पर अभी तो x से तो x कट जाएगा, और फिर काटेंगे हम 6 दूनी 12, ये चले गए पूरे के पूरे, चले गए, और भी चले गए, तीनों कट गए। तो इनका रेशियो आएगा 1:1:1। तो 1:1:1 रेशियो आ गया। तो इसमें लाभ क्या है, पूरे वर्ष के अंत में लाभ कितना आया, 27,000 रुपये। तो इनका तीनों का मान कितना होगा, 3 बराबर 27,000, क्योंकि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, कैपिटल गुणे समय। तो कैपिटल गुणे समय हमारा ये है, इसका रेशियो आया है 1:1:3। तो इनका हम करेंगे योग, योग बराबर हमारी पूंजी दी गई है, तो 1 बराबर आ गया 9,000 रुपये। अब इनका सभी का बराबर आया, तो कुछ भी पूछे, किसी का भाग पूछे बराबर ही आएगा। तो सी का पूछा गया तो सीधी बात है 9,000 रुपये आ जाएगा। सी का भाग कितना आया, 9,000 रुपये। तो इसका आंसर कितना होगा, 9,000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन महेश क्रमशः 50,000 60,000 के साथ कोई व्यापार शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद महेश अपनी पूंजी व्यापार से निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में मोहन को कुल लाभ के साथ 2,000 रुपये प्राप्त हो तो महेश को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है,
तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं। आप घबरा सकते हैं लेकिन आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आइए बताते हैं। तो हम एक व्यापारी है मोहन। कौन है? मोहन है। दूसरा कौन है? महेश। कौन है? महेश। तो महेश और मोहन ने व्यापार शुरू किया, ठीक है। कितने रुपए? मोहन ने लगाए 50,000 रुपये। कितने लगाए? 50,000। और महेश ने लगाए 60,000 रुपये, ठीक है। व्यापार शुरू किया। 5 महीने के बाद महेश ने अपनी पूंजी व्यापार से निकाल ली, यानी कि महेश ने पूरी की पूरी पूंजी अपनी निकाल ली 5 महीने के बाद। लेकिन उसकी पूंजी सिर्फ 5 महीने तक ही लगेगी ना, लेकिन मोहन की पूंजी कितनी लगी? पूरे 12 माह तक। 12 माह तक लगी पूंजी, और इसकी कितनी? सिर्फ 5 माह तक। 5 माह तक लगी। तो इसका रेशियो निकाल लीजिएगा दोनों का। मैंने आपको पहले ही बताया है, एक ही फार्मूला P बराबर C गुणा T से। तो 12 अनुपात, और इसका आ जाएगा 60,000 गुणे 5। और इनका 4 जीरो ये कट जाएंगे, 4 के 4 जीरो कट गए। 5 से काट दीजिए 5, 6 दूनी 12। तो इनका रेशियो कितना आया? 2 अनुपात 1 आ गया। 2 अनुपात 1 रेशियो उनका आ गया। तो इसमें कहा क्या गया है कि मोहन को कुल लाभ में 2,000 रुपये प्राप्त हुए। तो मोहन का लाभ का यानी कि प्रॉफिट का जो हमारा रेशियो क्या इतना आया? 2 की वैल्यू दी गई 2,000 रुपये। कितनी? 2 की वैल्यू दी गई 2,000 रुपये। 2 की वैल्यू 2,000 रुपये, तो 1 की वैल्यू 1,000 रुपये। 1,000 रुपये आ गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है महेश को कितने राशि प्राप्त हुई? 2,000 रुपये आ गई। 1 की वैल्यू आ गई 1,000 रुपये। तो महेश को पूछा गया महेश को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो महेश को कितनी राशि प्राप्त हुई? 1 आया था रेशियो, 2 अनुपात 1 था। तो 1 महेश का था और इसका मोहन का, तो 1 आ गया। तो 1,000 रुपये उसको, किसको? महेश को प्राप्त हुई, उसका 1 ही रेशियो है। तो 1,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चुटकियों में आप कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बहुत आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को भी कराऊंगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 900 रुपये को ABC में बांट जाए, ABC में बांटा जाए और उसमें बांटवारी इस प्रकार हो कि A की राशि 1/2 बराबर है B की राशि की 1/3 बराबर है C की राशि की 1/4। तो ABC प्राप्त कुल राशि में कितनी होगी? तो इसका ये राशि का पूछा गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है A का जो भाग है गुणा 1/2 बराबर है B के भाग का 1/3 बराबर है C के भाग का 1/4। तो ये बराबर है, इस तरह से करना है। तो हमें कुछ नहीं, इसमें A बराबर कर लीजिएगा A गुणे 1/2 बराबर होगा B गुणे 1/3। तो A/V बराबर आ गया 1/2, नहीं सॉरी 2/3 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा आप B गुणे 1/3 बराबर कर लीजिएगा C गुणे 1/4। तो B/C बराबर 3/4। तो इसमें इसका रेशियो निकाल लीजिएगा अनुपात विधि से, ABC 2 3 और 3, 2 3 और 3 और 4, ये जगह 3 ये जगह 3। तो इनका रेशियो आ जाएगा 12 9 और 6। तो इनका रेशियो आएगा 2 3 और 4 आ गया। तो 2 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात और 4, ये आ गया इसका रेशियो। क्या आ गया? 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो ये रेशियो होगा। इसका रेशियो का जो टोटल हमें वैल्यू दी गई 900 रुपये। तो इसका ऐड कर लेंगे 2 + 3 + 4,
बराबर हो जाएगा 9। 9 की वैल्यू कितनी दी गई 900, तो 1 की वैल्यू 100 आ गई, तो 1 की वैल्यू 100 आ गई, तो 200 की वैल्यू 200, 300 की वैल्यू 300, 400 की वैल्यू 400। ने ये क्वेश्चन करा दिया। आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने 45,000 निवेश से व्यापार आरंभ किया। कुछ समय के पश्चात बी ने 54,000 रुपये का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा जाए तो कितने समय के बाद या कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ था? तो इसमें रेशियो दे दिया गया, कितना पहले ही दे दिया गया 2:1। पहले अभी क्वेश्चन मैंने एक कराया, उसमें सिर्फ ये कहा गया कि अनुपात बराबर है, प्रॉफिट बराबर है, तो इसमें कहा गया था 1:1, लेकिन हमें इसमें क्या कहा गया 2:1 कहा गया कि नहीं कहा गया? तो ये नहीं है इसका रेशियो ये है, तो ये इसमें कहा गया। कोई बात नहीं, हम उस तरह से भी लगा लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे, आपको सॉल्व कराएंगे। तो ए जो है कितना रुपये लगाया 45,000, ए ने 45,000 रुपये लगाया। बी ने कितना रुपये लगाया 54,000, बी ने 54,000 रुपये लगाया, बी ने 54,000 रुपये लगाया। लेकिन क्या कहा गया, बी जो शामिल हुआ था कितने समय के बाद, ये क्वेश्चन कह रहा है। लेकिन ए ने पूरे 12 महीने के लिए लगाया, वर्ष के अंत तक। बी का हमें पता नहीं कितने समय वाला है, तो बी का मान लेते हैं हमने, माना बी ने कितने समय बाद लगाया, आपको बताया था टी समय मान लेते हैं कि बी ने टी समय के बाद कितने टी समय के बाद पैसा लगाया, तो 12 माइनस टी हो जाएगा ना, टी हो जाएगा। इनका रेशियो लेते हैं हम, तो ये 0 यहाँ से काट दीजिए, 3 0 हो गया। ये 9 से काट दीजिए, 9 अपना 45, 9 छक 54, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और ये 5 गुणे 2 है, अनुपात हो जाएगा 12 माइनस का टी। तो इसका 5 दूनी 10/12 माइनस का टी बराबर, इसका रेशियो कितना था 2:1, 2/1। तो इसका कर लीजिएगा, कितना जाएगा, ये जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस का 2t, तो 12t तो जाएगा 14t माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2t, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 7 14, तो t बराबर कितना आ गया 7, तो 7 माह आ गया t। तो समय जो 7 कितने महीने के बाद, तो इसने 7 माह के बाद व्यापार में साझा, तो ये जो ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर डी होगा कि 7 माह के बाद इसने व्यापार साझा किया था। तो दोस्तों आपको मैंने ये क्वेश्चन का आंसर करा दिया, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको और भी इसी तरीके से अच्छी वीडियो लाने का मैं प्रयास करूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, जिससे कि अन्य भी दोस्तों की मदद हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपके नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।